Good morning, students. Welcome back to our class of product development and launching. I am Gaurav Agarwal from the Department of Mechanical Engineering, our Institute of Engineering Technology. अभी तक हम लोगों ने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने पीडीएल के बारे में पढ़ा, क्या पीडीएल है, क्यों हम लोगों की नीड जनरेट होती है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे हम लोग इसको न्यू प्रोडक्ट में क्लासीफाई करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सीड एंड कंप्लीट दिस यूनिट, जहाँ पर हम लोगों ने जब पिछले लेक्चर के अंदर छोड़ा था, दैट इज द जेनरिक डेवलपमेंट ऑफ द मार्केटफुल प्रोडक्ट. आज उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं. Okay students, so let's start. So in the previous lecture we discussed that we have the 6 phases of the production or generic product development. That first one is the product planning, second one is the product planning, second one is the concept development, third one is the system level design, fourth one is the detailed design, fifth one is the testing and refinement, sixth one is the product ramp up, and seventh is the product launch. So we are going to mop up this कि हम लोगों को कैसे इन phases को, ये जितने भी हमारे पास में phases आए हैं, इन सारे phases को डील करना है कि आपका जो सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है वो कैसे किस प्रोडक्ट से स्टार्ट हो रहा है और कैसे इसके अंदर मूवमेंट होगा. सो इसको हम लोग सिस्टमेटिक व्यू में स्टडी करने की कोशिश करते हैं. लेट्स बिगिन. सो इन दिस फिगर वी कैन नटशेल आवर प्रोडक्ट कि हम लोगों को क्या चाहिए और कैसे हमारा प्रोडक्ट बन के आ रहा है. तो इसको देखो, हम लोग इस टाइप से देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्लानिंग से स्टार्ट किया. तो हम लोगों ने एक रॉ मटेरियल सोचा कि कैसे हम लोग को फ्लो डिपार्टमेंट चाहिए, हमको एक मटेरियल चाहिए कि कैसे हमको ये बनाना है. इसके बाद में कैसे इसके प्रोसेस की तरफ हम लोगों ने मूव किया. हम लोगों ने रॉ मटेरियल देखा, रॉ मटेरियल देखने के बाद उसके लिए कैसे प्लानिंग करी गई थी, कैसे उसके अंदर यूजेस किए गए थे, सब इसको हम लोगों ने ये बताया गया है कि पहले नटशेल के अंदर ये आया है, नटशेल से हम लोगों ने इसको फाइनलाइज मूवमेंट किया है. सो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास ये सारे 6 पेजेस हम लोग ना क्लियरली इसको विजिबल कर सकें. सो वी कैन सी दैट देयर आर 6 प्रोसेस. द फेज 1 इज द प्लानिंग. इसको हम लोग ना बेसिकली फेज 0 बोलते हैं, बिकॉज इट्स बिगिनिंग. जहाँ तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक है ना हम लोग इसका हमारी स्ट्रेटजी को असिस्ट नहीं कर सकेंगे. तो वी हैव टू प्लान द मिशन कि हमको है ना कैसे हमारे ना टारगेट मार्केट को ऑफ द प्रोडक्ट करना है, कैसे हम लोगों को है ना बिजनेस गोल्स को अचीव करना है, कैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारे है ना अगला फेज आए, दैट इज द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट. हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना चाहते हैं. सो वी आई एम टेकिंग द स्टाइलिस्ट. सेकंड फेज इज द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, इज कॉल्ड द फेज 1. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 6 phases, so it's begin with the phase 0 and ends with the phase 6, phase 5. सो इन दिस को हम लोग क्या करते हैं कि ना नीड ऑफ द टारगेट मार्केट जो है वो आइडेंटिफाइड करते हैं. जो भी हमारे पास प्रोडक्ट जनरेट करना है उसके कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं कि बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर रहेगा और उसमें से सिलेक्शन करते हैं. सो इन द सेकेंड यूनिट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट सिलेक्शन एंड द प्रोसेस. सेकेंड देन दिस कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द फंक्शन. हम लोग क्या करते हैं, इसको फीचर्स को यूजुअली प्रोडक्ट के फॉर्म में ना कंप्लाइट करते हैं और फिर इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द फेज 1. इन द फेज 2, with this is a system level design. In this system level design, what can we are doing? Okay, this is the system level design. In this system level design, what we are doing, we are taking an अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हम लोग है ना उसकी प्लानिंग को बना चुके हैं, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं एज ए फॉर्म ऑफ द आर्किटेक्चर एंड इसको डिकम्पोजिशन कर रहे हैं इनटू द सब सिस्टम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब सिस्टम? एक ऐसे क्राइटेरिया जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. समटाइम्स हमारा है ना प्रोडक्ट इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हम लोगों को है ना एक्सटर्नल वेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड बाय दोज एक्सटर्नल वेंडर्स हम लोग है ना हमारे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं. सो द फाइनल असेंबली स्कीम जहाँ पर हम लोग इसको असेंबल कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन सिस्टम इज यूजली डिफाइंड ड्यूरिंग दिस फेज. हम इसके अंदर करना डिजाइन करते हैं कि कौन से पार्ट्स हमको खुद को मैन्युफैक्चर करने, कौन से हमको बाहर से मंगाने हैं और फिर उसका असेंबली लाइन किस अकॉर्डिंग फ्लो करेगा. सो वी आर टॉकिंग द नेक्स्ट फेज. दिस इज द डिजाइन डिटेल. जो हम लोगों ने ना सब सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कौन कौन से हमारे पास में सब सिस्टम होने वाले हैं, उन सब सिस्टम को डिजाइन आइडेंटिफाई करने के बाद में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास में अब इसकी डिजाइनिंग किस टाइप से करनी है. वी हैव द इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, वी हैव द प्रीलिमिनरी डिजाइनिंग, वी हैव द डिटेल डिजाइनिंग विच इज इंक्लूडिंग इन द फेज नंबर 3. दैट इज द फोर्थ प्रोसेस. सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड पार्ट्स. तो हमको सप्लायर से कौन से परचेस करने,
एक प्रोसेस प्लान हमको क्या करना होता है, इसके अंदर स्टैब्लिश करना होता है फॉर द टूलिंग इज अ डिजाइन फॉर द ईच पार्ट टू द फैब्रिकेटेड विद द प्रोडक्शन सिस्टम। और जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हम लोगों को यहीं से जो हमारी डिजाइन है वो हमारे ना मैन्युफैक्चरर्स को भेजनी होती है। दैट डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक फॉर द सम प्रोडक्ट। सो वी आर बिगिनिंग द next one is the testing and the refinement. So what is the basic meaning of the testing and the refinement is we have to prepare the early prototypes. हमको है ना क्या करना होता है, कुछ प्रोटोटाइप्स बिल्ड करके रखने होते हैं, सम ज्योमेट्रिक में करना, प्रिंट करके रखना होता है। देन हम उसको क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं मार्केट के अंदर और इसको है ना इम्प्रूव करते हैं। लाइक अगर एक कोई कंपनी है जो कि क्या कर रही है, मोबाइल बना रही है, तो किसी भी मोबाइल को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उनकी So we are talking about the next. So our next phase is the production ramp up. कि हमारे पास में क्या आ गया है, हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार आगे हो गया है, अब वो है ना प्रोडक्शन के लिए रैंप अप करने के लिए रेडी है कि हमको क्या करना है, उसको है ना मार्केट में उतारना है। सो द पर्पज ऑफ द रैंप अप इज टू ट्रेन द वर्कफोर्स एंड टू वर्क आउट द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कि हमको है ना प्रोडक्शन रैंप अप के अंदर हमको ये करना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है कि ना उसको देखना होता है कि है ना उसकी क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में रह गया है। Products produced during the production ramp up are sometimes supplied to the preferred customer and are carefully evaluated to the identify and remaining flaws। जो अपन अभी भी टेस्टिंग के अंदर बात कर रहे थे वो काम इसमें भी करते हैं कि एक टारगेटेड कस्टमर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, हमारे वो प्रोडक्ट को भेज देते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ्लोज रह गए हैं, क्या इसके अंदर है ना बाकी चीजें बाकी रह गई हैं। The transition from the production ramp up to going production is usually gradual. At some time, at the transition of the project is launched and become available at the widespread distribution। बहुत अच्छा इसका एक एग्जांपल है, हमने मॉल्स के अंदर देखा होगा। जब है ना हम लोग है ना कोई मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर है ना कैनोपी लगा के बैठे होते हैं। समटाइम दे आर सेलिंग सम कॉफी, समटाइम है ना वो कुछ प्रोटोटाइप भेजते हैं बिस्किट्स के, चॉकलेट्स के, नमकीन के। सो व्हाट दे आर वांटिंग कि हम उसको मार्केट में कॉमर्शलाइज करने से पहले है ना उसका कस्टमर रिव्यू देखना चाहते हैं। सो दिस कैटेगरी कम्स इनटू द प्रोडक्शन ऑन रैंप अप। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। सो बेसिकली वी हैव द दीज 6 phases। सो जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जेनरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं मार्केट पुल प्रोडक्ट का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम अदर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन इज द टेक्नोलॉजी पुश प्रोडक्ट। इट कैन बी सेंड कि है ना हम लोगों ने पहले ही बताया कि टेक्नोलॉजी पुश प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी को है ना डेवलप करते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद में है ना फिर उसको है ना मार्केट के अंदर पुश किया जाता है, मतलब वहां पर नीड जनरेट की जाती है। मार्केट पुल प्रोडक्ट के अंदर क्या था कि पहले नीड देखी जाती थी मार्केट की, उसके बाद में मार्केट को देखा जाता, मार्केट को बनाया जाता था। टेक्नोलॉजी पुश प्रोडक्ट के अंदर पहले मार्केट को टेक्नोलॉजी जनरेट की जाती है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसको मार्केट के अंदर उतारा जाता है। जैसे इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है गोरेटेक्स का। गोरेटेक्स इज अ कंपनी हु प्रिपेयर रेन फॉरेस्टमेंट, या फिर हम बोले कि रेन वियर बनाती है, रेन कोट्स वगैरह बनाती है। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई, देन उसके बाद में इसको है ना क्या करा, मार्केट के अंदर उतारा गया। नेक्स्ट वी हैव द प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट। द प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स आर द दोज प्रोडक्ट जो कि है ना प्री एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से बनते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द सब सिस्टम। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, यूजिंग मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पर है ना टेप ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की बात करिए सोनी वॉकमैन के अंदर, कि सोनी वॉकमैन जब बनाया गया तो उसके अंदर ना टेप ट्रांसपोर्ट बनाया, जो अकियोमोटो थे सोनी के थे, उन्होंने क्या करा कि है ना टेप ट्रांसफॉर्मेशन से कैसेट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। ऑलरेडी जब है ना सोनी ने एक अच्छा खासा अपना एक प्लेटफॉर्म जनरेट करके दे दिया था। एप्पल का एक अच्छा वो एग्जाम्पल है इंस्टेंट फिल्म यूज इन द पोलराइड कैमराज। अभी फिल्म्स को है ना हटा के हम लोग डिजिटलाइजेशन के ऊपर आ गए हैं। इसके अंदर है ना हम लोगों को है ना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, and therefore every attempt is made to incorporate with the into the several different products. In some sense platform products are very similar to a technology push product in that team। इसमें भी क्या हो रहा है, देखो हम प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी पुश प्रोडक्ट एंड द प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी पुश प्रोडक्ट कैन बी डिफर फ्रॉम द लीग, बट प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिनको है ना ऑलरेडी क्या मिला हुआ है मार्केट के अंदर, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, दैट्स कम इनटू कैटेगरी ऑफ प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन वी हैव द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट।
द कस्टमाइज प्रोडक्ट्स आर द स्लाइट वेरिएशन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन कि है ना थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है ना थोड़ा क्या कर दिया है हम लोग वेरिएशन लेके आ जाएं और टिपिकली इसको क्या कर सकें डेवलप कर सकें इन रेस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक ऑर्डर बाय अ कस्टमर। बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमने है ना स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, दैट इज द स्विचेस। आज हम लोग है ना मार्केट के अंदर देख रहे हैं तो बहुत टाइप्स के स्विचेस आ रहे हैं, एंकर अलग बना के दे रहा है, सिस्का अलग बना के दे रहा है, वीटो के अलग स्विचेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कस्टमाइजेशन है। अपने पास बैटरीज हैं, इसके अंदर कस्टमाइजेशन है, अलग अलग टाइप के कंटेनर्स अवेलेबल होते हैं, साइज बेसिकली वर्किंग ऑफ द कंटेनर इज टू स्टोर द मटेरियल। सो अब साइज के अकॉर्डिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। Companies can become very good at quick producing these custom products using a high structural design and development process structured around the capabilities of the process to be used. Next, we have the process intensive products. जिसके जो एग्जांपल्स है ना लाइक द सेमीकंडक्टर्स, फूड, केमिकल एंड द पेपर, हम लोग इसको है ना इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं कि इन प्रोडक्ट के लिए बेसिकली क्या है, द प्रोडक्शन प्रोसेस हैज एन इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट प्रोडक्ट डिजाइन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस डिजाइन। यहाँ पर प्रोसेस डिजाइन जो होती है ना वो सेम होती है, बस थोड़ा सा वेरिएशन लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस करके आ सकते हैं। इनको है ना हम लोग ज्यादा बल्क के अंदर बनाते हैं और इसको है ना डिस्क्रीट टाइप्स के अंदर नहीं बनाते हैं, जैसे कि कभी ये बना दिया कभी वो बना दिया। इसको बनाने की जगह हम लोग क्या करते हैं, इसको है ना इसमें बनाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम लोग सीरियल फूड्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं। तो दिस आर वर्किंग ऑन द जयपुर की बात करूं तो है ना यहाँ पर एक सरस डेयरी है, ऐसी हर एक सेक्टर के अंदर अपनी एक डेयरी होती है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर मिल्क उनका बेसिकली है ना है। अब मिल्क के थ्रू वो लोग है ना बटर भी क्रिएट करके देते हैं, वो हमको कर्ड भी बना के देते हैं, वो हम लोगों को पनीर भी बना के देते हैं, चीज भी बना के देते हैं। सो दिस कम्स इनटू द है ना प्रोसेस इंटेंसिव प्रोडक्ट की एक बनाने लगी, उसके साथ साथ हम लोगों ने बाकी चीजें भी बना दी। नेक्स्ट, हाई रिस्क प्रोडक्ट्स, बेसिकली दी आर दोज प्रोडक्ट जो कि है ना बहुत लार्जली अनसर्टेनिटीज के साथ में जनरेट होते हैं कि इसके अंदर बनाने के अंदर अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाने के बहुत सारे बनाने की जगह हम लोग क्या करते हैं, उनका एक है ना मॉडल बना लेते हैं। और मॉडल बनाने के बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि हम लोगों का बेसिक वर्किंग क्या है, यहाँ पर मॉडल जनरेट करना है कि हम लोगों को क्या बनाना है, मॉडल। और इस मॉडल के साथ साथ में हम लोग है ना वर्किंग करते हैं किसके साथ में, नेक्स्ट है हमारे पास में क्विक बिल्ड प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम प्रोडक्ट्स सच एज सॉफ्टवेयर एंड मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जो जल्दी से हमारे पास में क्या बन के आ जाते हैं, सामने बन के आ जाते हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर है ना बिल्ड इन साइकिल नहीं होती है। सो इट डेवलप्स ऑन द डेवलपर की कितने जनरेट में हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जहाँ से अभी हम लोगों ने है ना उसमें हाई रिस्क के अंदर बात करी थी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में इस टाइप के होते हैं जहाँ पर है ना कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाती है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग क्या क्या करना होता है, इसको दूर करना होता है। तो हम लोग वापस क्या कर रहे हैं, उसके अंदर है ना सिस्टम लेवल इश्यूज को रिमूव करने के लिए मल्टीपल आर्किटेक्चर जनरेट करते हैं। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि वी हैव टू क्रिएट द मल्टीपल आर्किटेक्चर मे बी कंसिडर्ड एज कंप्लीटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉर द ओवरऑल सिस्टम। द सिस्टम लेवल डिजाइन बिकम्स क्रिटिकल। During this phase, the system is decomposed into the subsystem. जो सबसिस्टम मैं पहले ही बता चुका हूँ, वापस से बता रहा हूँ। सबसिस्टम वो पार्ट्स है जिसको हम लोग है ना सेपरेटली डिजाइन करके बाद में क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर हम लोगों को क्या करना होगा, उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर हम लोगों को इसको इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट, दिस अ कंक्लूजन ऑफ दिस कंप्लीट यूनिट। तो हम लोगों के पास है ना ये यूनिट नंबर 1 खत्म हो गई है। बेसिकली व्हाट वी हैव लर्न इन दिस यूनिट इज इंक्लूडिंग इनटू इट्स कंक्लूजन कि हम लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी अपने मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, चेंजेस चाहिए। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो यूनिट डील कर रही है डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इसके इंपॉर्टेंस के साथ में डील कर रही है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट फैमिली, न्यू प्रोडक्ट एंड द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में ना स्टडी करी हुई है। हाउ रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इन द फाइनल गुड्स, और कैसे इसके प्रोसीजर हम लोगों के पास अवेलेबल हैं, इसको हम लोगों ने स्टडी किया है। और इस यूनिट का बेसिक मोटो जो था वो क्या था, अवेयरनेस डेवलप करना था फॉर द न्यू काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ द यूनिट नंबर 1 एंड दिस इज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड लॉन्चिंग। सो आज के लेक्चर के साथ में हम लोगों ने इस यूनिट को फिनिश किया है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि ये जो हमारी यूनिट फिनिश हुई है हमारे है ना 4 मॉड्यूल्स के अंदर फिनिश हुई है। ओके स्टूडेंट्स,
जल्दी हम लोग है ना नेक्स्ट यूनिट के साथ में है ना आपके पास में अवेलेबल होंगे। टिल देन इसको मोपअप कीजिए, इसमें रिवाइज कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।